हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्लास 9th की बिहाइव बुक से एक बहुत ही मीनिंगफुल और सिंबॉलिक पोयम, जिस पोयम का टाइटल होता है विंड। और यह पोयम सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई, जिसका बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजन ने किया। तो दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले हम इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसके बाद इस पोएम के से जो मैसेज पोएट ने दिया है उस मैसेज पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पोएम में जो वर्ड यूज हुआ है विंड, वो एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसका प्रयोग जो है पोएट ने किया है। असल में इस विंड शब्द का जो उनका आशय है, मतलब है, वो है लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। उनका मानना है कि अगर हम कमज़ोर बनेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ जो है हमको बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। लेकिन अगर हम मजबूत बनते हैं तो जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लेगी। तो आइए सीधे हम इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला स्टेंजा आपके सामने है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। ये पहला स्टेंजा है और पहले स्टेंजे में जो पोएट है वो अपील कर रहा है। पहला वर्ड जो है विंड, ये एक एड्रेसिंग वर्ड है। वो हवा को संबोधित करते हुए बोलता है कम सॉफ्टली, यानी हे हवा धीरे धीरे बहा करो। पहली लाइन में जो पोएट है वो विंड से अपील कर रहा है कि हे हवा धीरे धीरे बहा करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों में लगे दरवाजों को मत तोड़ा करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कागजों को मत बिखेरा करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ मतलब तख्ता या आलमारी कह सकते हैं। और जो आलमारी पे रखी गई किताबें हैं उन किताबों को मत बिखेरा करो। यानी इस पोएम के पहले स्टेंजे में जो पोएट है वो विंड से, यानी हवा से अपील करते हुए बोलता है कि हे हवा तुम धीरे धीरे बहा करो, खिड़कियों में लगे दरवाज़ों को मत तोड़ा करो, कागज़ों को मत बिखेरा करो, और आलमारी पे रखी गई किताबों को मत नीचे गिराया करो। अब दूसरे स्टेंजे की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरे स्टेंजे में वो विंड से कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है, आइए देखते हैं। There look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. There look what you did. वो शिकायत करते हुए कंप्लेनिंग टोन में बोलता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। वो हवा से बोलता है, कंप्लेन करता है, कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने दोबारा यानी फिर से बारिश ला दी। यू आर वेरी क्लेवर, तुम तो बड़ी चतुर हो, तुम तो बड़ी चतुर हो। एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, विकलिंग्स मतलब तक कमज़ोर, कर कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में या मज़ा उड़ाने में बड़ी चतुर हो। तो ये कंप्लेनिंग टोन है। वो कंप्लेनिंग टोन में कहता है, शिकायत करते हुए कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया, तुमने दोबारा बारिश ला दी, और तुम तो कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में बड़ी चतुर हो। अगले स्टेंजे की तरफ अब हम मूव करते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god
विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब एक चीज देखना है कि इस स्टेंजे में एक रिपीटिंग वर्ड है, बार बार रिपीट कर रहा है, क्रम्बलिंग, जिस शब्द का मतलब होता है टूटना, ढहना, गिर जाना, नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। इन सभी सेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेल, तो आइए देखते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर ढहते हुए मकान या कमजोर गिरते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर मतलब वो सपोर्टिंग वुड जो होती हैं, जो जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं बल्लियाँ। तो कह रहा है कि गिरती हुई बल्लियाँ। क्रम्बलिंग वुड, करता हुए टूटती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज, कह रहा है कि जो शरीर, गिरता हुआ शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरता हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट, और टूटता हुआ हृदय। द विंड गॉड, कह रहा है कि जो विंड गॉड है, यानी सीधा सीधा आप बोल सकते हो वरुण देवता, विंड गॉड। विनोस, विनो का मतलब होता है छाट कर एक तरफ कर लेना, यानी हम बोल सकते हैं चुन चुन कर। एंड क्रसेस देम ऑल, सबको क्रश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी इस स्टेंजे में जो पोएट है वो बता रहा है कि जो विंड गार्ड है वो सबको चुन चुन कर नष्ट कर देते हैं। कमज़ोर गिरते हुए मकान हो गए, चाहे टूटता हुआ दरवाज़ा हो गया, गिरती हुई बल्लियाँ हो गई, टूटती हुई लकड़ियाँ हो गई, गिरता हुआ जीवन कह सकते हैं, या बिखरता हुआ शरीर कह सकते हैं, टूटता हुआ शरीर कह सकते हैं, क्रम्बलिंग लाइफ, बिखरता हुआ जीवन, और क्रम्बलिंग हार्ट, टूटता हुआ। कर कि सारे रिजल्ट बता रहा है कि जो विंड गार्ड हैं वो एक एक चीज़ों को चुन चुन कर नष्ट कर देते हैं, चाहे वो कमज़ोर मकान हों, चाहे कमज़ोर दरवाजे हों, चाहे आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हों, चाहे कमज़ोर हृदय हो। जो परेशानियां आती हैं ना, तोड़ देती हैं कमज़ोर चीज़ों को, परेशानियां क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। अब अगले स्टेंजे की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ जो है, जो पोएट है वो मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेटिंग टोन है, बोलता है ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। वो ह्यूमन बींग से बोल रहा है कि ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। ही वर्ड यूज हुआ है विंड, यानी विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो बोलता है, पोएट बताता है कि हवा वैसा नहीं करेगी जैसा आप कहोगे या जैसा तुम चाहोगे। वो ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हवा वैसा नहीं करेगी जैसा आप चाहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ मिलकर मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, और दरवाजे को मजबूती के साथ लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को यानी अपने दिल को भी मजबूत बनाते हैं। यानी ये मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि परेशानियां जो है वो कमज़ोर को जो है हिला देती हैं, झकझोर देती हैं, गिरा देती हैं। आपको लाइफ में क्या करना है, मजबूत बनना है, तो मजबूत बनने का के लिए मोटिवेट कर रहा है। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। डू दिस, वो बोलता है कि ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करते हो मजबूत बनते हो तो विंड यानी जो परेशानियां हैं विल बी योर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएंगे, आपका दोस्त बन जाएंगे, आपका मित्र बन जाएंगे। वही लिखा, डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, जो विंड है वो हमारी फ्रेंड्स बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट द वीक फायर, आगे बोलता है कि जो विंड होती है वो कमज़ोर अग्नि को ब्लो आउट कर देती है, यानी बुझा देती है। जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लावरिश, और कह रहा है कि जो तेज अग्नि होती है उसको और गर्जावान और भड़का देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कह रहा उसके साथ मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी लास्ट में वो बोल रहा है कि जो परेशानियां हैं वो कमज़ोर को जो है तोड़कर रख देती हैं, लेकिन आप शक्तिशाली हो तो आपको और शक्तिशाली वो बनाती हैं। ये मैसेज है।
दोस्तों, ये पोयम हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को बताती हैं। लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हमें बताती हैं। पोयम बताती है कि आप इसकी उम्मीद न करो कि जीवन आसान होगा, जीवन आसान बनेगा, बल्कि आप अपने लाइफ को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि जो विंड रूपी डिफ़िकल्टीज़ है, यानी विंड डिफ़िकल्टी का सिंबल है, कह रहा है कि जो जीवन की परेशानियां हैं उस परेशानियों को आप फेस कर सको। लास्ट में दोस्तों, मैं या मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही आपसे कहता हूँ कि विंड जो है हमारी दुश्मन नहीं होती है, दुश्मन है हमारी कमजोरियाँ, वीकनेस। तो हमें लाइफ में अगर हम स्ट्रांग बनते हैं तो जो समस्याएं हैं वो भी हमारी दोस्त बन जाएंगी। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी